Therefore, they decided to go check it out. They find lots of disturbing things inside, including dolls that have been hung from the ceiling. उसकी रात उस लड़की की आत्मा शरीर को छोड़ देगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। Someone give me the strength. List of चीजें आपकी host Ayman Hassan नहीं handle कर सकती। 1. People exploring abandoned places. 2. Any sort of possession. और 3. खून के लिखे हुए messages दीवार के ऊपर. I mean that's a hard no from me. Hello दोस्तों, क्या चल रहा है? Halloween पार्टी शार्टी हो गई है या next weekend हो रही है? हाँ, पता है कि Halloween नहीं होती है इंडिया में, मगर costume parties तो हो सकते हैं ना? आप लोगों ने ये वीडियो बड़ी रिक्वेस्ट की तो हमने मान लिया। मुझे लगता है कि आप लोगों बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप ये ड्रोनी वीडियोस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Am I right or am I right? I don't need to tell you by now because you know better, but remember to subscribe to the channel. We're gonna start uploading daily, so do keep a lookout for that. But without further ado, let's just get into it. This is the top 10 scary Mumbai urban legends. 10 number पे है Grand Paradi Towers. That's interesting because usually it's a fort or old castle that's haunted, not an apartment complex. ये towers 1975 में बनी थी और उस जमाने में ये towers अपनी अच्छी लोकेशन और अमीर टेनेंट्स की वजह से जाने जाते थे, लेकिन ये शौक जल्दी खत्म हुई जब यहाँ बहुत ज्यादा खुदकुशियाँ होना शुरू हुई। तकरीबन 11 लोगों ने कूद के खुदकुशी कर लिया, लेकिन सबसे खौफनाक किस्सा दलाल फैमिली का है जिसकी 3 जनरेशंस अपने घर से कूद गए। पूरे दादा दादी पहले खुदकुशी का शिकार बने क्योंकि उनका बेटा और उसकी बीवी उनके साथ ज्यादती करते थे। जेल जाने के डर से उनके बेटे, उसकी बीवी और उनकी 19 साल की बेटी तीनों ने खुदकुशी कर ली। लोग कहते हैं कि बिल्डिंग में अजीब और खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और शैडोज दिखाई देती हैं जो लोगों को खुदकुशी करने पे मजबूर करते हैं। It's time people for you to move out of this apartment complex. 9 पर है मरवे और मद आइलैंड रोड। आप शायद सोच रहे होंगे एक सड़क कैसे हॉन्टेड हो सकती है, मैं बताती हूँ। This scenic beautiful route with mangrove forest on both sides was the location of something terrible. लोग कहते हैं कि एक दुल्हन का वहाँ पर बहुत बुरी तरह कत्ल हुआ था उसकी शादी के दिन और उसकी लाश को मैंग्रोव फॉरेस्ट पे फेंक दिया गया था। इस हादसे के बाद सुना है कि इस सड़क पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और सब एक्सीडेंट्स की वजह एक हॉन्टेड दुल्हन है। मुझे तो हाफ डेड दुल्हन से बहुत डर लगता है। आज रात में बिल्कुल नहीं अकेली सो रही हूँ। बचने का खाली एक ही तरीका है, उसकी आंखों की तरफ मत देखो। A scorned woman alive is scary enough, but a dead scorned woman, someone save us all. आज पे है एक और मरी हुई जिंदा दुल्हन की कहानी सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च की। सुना है कि इस दुल्हन का भूत सेंट जॉन्स चर्च में 300 साल से लोगों को डरा रहा है। Wow, 300 years, that's a lot of commitment. इस भूत को भगाने के लिए एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था चर्च ने 1977 में। बाहर से लोगों को बाइबल के लफ्ज सुनाई दे रहे थे, फिर एक बहुत अजीब सी हंसी, फिर एक लंबी सी छींक और उसके बाद एक पॉन्ड में कूदने की आवाज। अगले दिन उस पॉन्ड की पूरी मछलियां मर गई थी और दुल्हन का भूत भी गायब। 1 मिनट, तो ये लड़की एक दफा नहीं 2 दफा मर गई है और दूसरी दफा बेचारी मछलियों को भी साथ ले जाती है। मेरे ख्याल में है कि अगली कहानी मछलियों के भूत के ऊपर हो गई। Just I know it, it's gonna happen. 7वें नंबर पर सांता क्रूज वेस्ट आता है। कहानियों के मुताबिक एक मियाँ बीवी जो दूसरी मंजिल पे रहते थे एक दिन लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद बीवी ने खुदकुशी कर ली। इसके फौरन बाद एक काला कुत्ता दूसरी मंजिल पे दिखाई दिया और वहाँ से कभी नहीं गया। लोग कहते हैं कि ये कुत्ता जोर से भौंकना शुरू करता है जब उस औरत का जिन उसे नजर आता है। लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक काले कपड़ों में औरत का जिन देखा है। आप देखिए इस लिस्ट में इतनी औरतें हैं तो आप सबको हमारे से पंगा नहीं लेना चाहिए। Come on guys, give us a break. 6 पर हमारे पास है मुंबई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अभी तक लोग काम करते हैं, मगर उसके एक कमरे में एक वकील का भूत रहता है। ये भूत मर्डर ट्रायल्स के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और कसूर वाले को डराने की कोशिश करता है ताकि वो असलियत बयान कर दे। शायद इस वकील ने कभी मर्डर केस सॉल्व नहीं किया था और अब इसलिए इसका जिन इसी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। तो अब हमारे पास एक इंसाफ चाहने वाला भूत भी है।
5 नंबर पे है नसरवंज वादी माहिम में। ये कहानी 16 साल पुरानी है। एक प्रॉपर्टी का मालिक नासिर को जिंदा जला दिया था अपने शहर के लोगों ने उसी का घर में। उसकी मौत के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि नासिर की आत्मा उसकी प्रॉपर्टी में रह गई। अजीब सी बात थी कि 7 लोगों की डेथ उसी प्रॉपर्टी में हुई नासिर की मौत की थोड़ी देर के बाद। नासिर की आत्मा लोगों का पीछा नहीं छोड़ती अगर वो उसकी प्रॉपर्टी में सनसेट के बाद आए। 4 पे we have D'Souza Chor in Mahim. Mahim seems to be haunting central by the sounds of it. अगर कोई माहिम से ये वीडियो देख रहा है प्लीज हम सबको बताएं आप लोग कितने गोस्ट देखते हैं ऑन एवरेज, या ये सब है। चौल बेसिकली एक 4 या 5 स्टोरी बिल्डिंग को कहते हैं। बिल्डिंग में बहुत ज्यादा अपार्टमेंट्स होती है और जनरली इट्स होम टू अ लॉट ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। कहा जाता है D'Souza चौल भी हॉन्टेड है। सरप्राइज सरप्राइज, कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड प्लेसेस है इस शहर में। शुड माय मुंबई रेजिडेंट्स बी कंसर्न्ड? चौल में एक वेल है और कहानी कुछ ऐसे जाती है। A woman went to get water but since the well had no boundaries around it, the soil around it collapsed and she fell to her death. लोग कहते हैं कि अगर आप चौल पे जाते हैं आपको वो लड़की मिलेगी, walking around, minding her own business. I mean, if you're gonna be a ghost, you may as well be a friendly one, am I right? 3 पे है वर्ली की पूनम चेम्बर्स। इस बिल्डिंग की लक काफी खराब है। 1993 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 4 साल बाद एक पूरी दीवार बिल्डिंग की गिर गई थी। इन दोनों हादसों में बहुत लोग मरे और इसके बाद लोग कहते थे कि बिल्डिंग में अजीब सी चीजें होनी शुरू हो गई मरे हुए लोगों की आत्मा की वजह से। अगर कोई आदमी रात को बिल्डिंग में होता है तो उनको खास कहा जाता है कि सीढ़ियों के पास ना जाएं। रात के गार्ड्स ने भी बहुत खौफनाक सी आवाजें रिपोर्ट की थी और अजीब बात थी कि उस टाइम पे कोई आसपास नहीं था। 2 पे है हवन हांस क्वार्टर्स। 1989 पे एक छोटी सी लड़की ने अपने आप को जला दिया था और अपनी जान ले ली। अभी तक लोगों को नहीं पता इसने क्यों खुदकुशी की, मगर इस हादसे के बाद countless people have seen a flaming figure running towards a peepal tree located in the quarters. शहर के लोगों ने हनुमान टेम्पल बनाया उस पीपल दरख्त के साथ उस लड़की के भूत को भगाने के लिए, मगर हमें अभी तक नहीं पता कि ऐसे हुआ या नहीं। I mean, I'd be pretty freaked out if I just saw a woman flaming running around. I mean, I'm not here for this. Last but not least, 8 पे we have Mukesh Mills. And no, I'm sorry, Om Kapoor won't be able to save you if you get into trouble with this one. Mukesh Mills 1817 में पूरा जल गया था और तकरीबन 2000 लोग मर गए थे। Mills इसके बाद बहुत पॉपुलर बॉलीवुड मूवी सेट बन गया था। However, whilst filming one day, one actress suddenly warned the crew members to leave in a really deep manly voice, apparently possessed by an evil spirit. सारे crew members काफी डर गए और उन्होंने शूट पैक अप कर लिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि अजीब आवाजें आती है, फुटस्टेप्स की, शैडोज भी नजर आते हैं और लगता है कि कोई आंखें आपको देख रही है हर वक्त। Okay, I'm sorry, who in their right mind wants to visit a mill that's been abandoned for centuries and where thousands of people died and then the surprise when actually happens? Alright guys, that's the end of today's video. वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो और हमको बताओ कि आपको किस कहानी ने creep out किया। I would absolutely love to know because pretty much all of them creep me out immensely. और प्लीज सब्सक्राइब करो, भूलना मत। अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो हमें बताओ और हम पूरी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन and I'll see you next time. खुदा हाफिज़।